हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया है और इसमें 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था उससे बिल्कुल डिफरेंट पढ़ेंगे। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास में जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चन को अपन शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। बीच में 4 से 5 दिन लेक्चर नहीं आ पाए क्योंकि इंटरनेट बंद था राजस्थान में, तो इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाए। तो चलिए देखते हैं, इससे आगे का हम टाइप देखते हैं इसमें क्या किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट सवाल है जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। ये सवाल प्री और मेंस में दोनों में पूछा गया सवाल है और बार बार पूछा जाता है ये सवाल। देखते हैं, देखिए ए और बी हैं वो किसी काम को 18 दिन और 36 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए है वो काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी लाइन से क्वेश्चन बनता है और इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं जो हम आज की क्लास में ही देखेंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को 2 तरीके हैं सोल्व करने के, एक बेसिक तरीका है और एक दूसरा तरीका है जो मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही तरीका अपन यूज करेंगे एग्जाम में सोल्व करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक तरीका। ए और बी है वो किसी काम को 18 और 36 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए है वो किसी काम को 18 दिन लेता है कंप्लीट करने में। बी है वो उसी काम को 36 दिन लेता है कंप्लीट करने में। फिर इसने बोला है कि ए है, देखिए ए और बी है वो दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं और ए है वो इस काम को ए है वो 3 दिन पहले छोड़ देता है काम खत्म होने। जैसे यहां पे अगर काम कंप्लीट होता तो ये 3 दिन पहले, यहां से 3 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। तो यहां से ए छोड़ के चला गया, तो बताइए यहां से काम कौन करेगा? बी। तो यहां पे अकेला बी काम करता है। आपसे पूछा है कि जो काम है ये कंप्लीट काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक तरीका। देखिए इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क मान लीजिए, यहां से टोटल वर्क इनका एलसीएम मानेंगे तो कितना आ गया 36। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 और यहां से बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। क्लियर? अब देखिए ए और बी हैं वो कुछ दिनों तक काम किया, मैं मान लेता हूं इसने ए और बी हैं दोनों ने मिलकर 8 दिनों तक काम किया। क्लियर? तो मैं यहां से अक्स निकाल लेता हूं और यहां से 3 दिया हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा भाई कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। तो यहां से हम अक्स निकाल लेंगे भाई इन्होंने कितने दिन काम किया, दोनों ने साथ मिलकर। तो ए और बी हैं तो अक्स दिनों तक काम करते हैं, मान लिया है। तो अगर ए और बी हैं वो अक्स दिनों तक काम करते हैं, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3 यूनिट का काम करेंगे ए और बी मिलकर। क्लियर? तो एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहे हैं तो अक्स दिन में कितना काम करेंगे 3x का काम करेंगे। ठीक है, इतना काम कर लिया। प्लस बी है उसने 3 दिनों तक काम किया, तो बी है बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1 यूनिट का काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा ये 3 यूनिट काम करेगा। तो ये टोटल वर्क हो गया यहां से, तो ये टोटल वर्क है तो ये भी तो टोटल वर्क है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। क्लियर? तो यहां से सोल्व कर लेंगे अपन, तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा 33 के, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 11। ठीक है, तो ये ए और बी है वो 11 दिनों तक काम करते हैं और फिर ए छोड़ के चला जाता है, बी शेष कार्य को 3 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताइए टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? जो टोटल वर्क है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ 11 और 3, इनको जोड़ दीजिए तो ये 14 दिन। ये काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ 14 दिन। तो ये तो हुआ बेसिक तरीका। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम अप्रोच कि हमें एग्जाम में कैसे करना है। मेथड सेकंड, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है टोटल वर्क मानना। यहाँ पे क्या आया 36। क्लियर है? तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 36, ये 36 है टोटल वर्क। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो छोड़ के गया है, जैसे यहाँ पे छोड़ के कौन गया है ए, और कितने दिन पहले 3 दिन पहले, तो काम के 3 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। तो हम क्या करेंगे इस ए को रोक कर रखेंगे हम यहाँ पे। जैसे 3 दिन पहले छोड़ के गया है तो बताइए 3 दिन में कितना काम कर लेता अगर यहाँ पे रुकता। अगर ए के बी के साथ अगर ए काम करता, यहाँ पे 3 दिनों तक काम करता, तो एक और कितना काम कर लेता वो
तो ए है वो एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है, ए है वो एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है। अगर वो 3 दिन और रुक जाता तो बताइए यहाँ पे 6 यूनिट का काम कर लेता, तो यहाँ पे 6 यूनिट का काम कर लेता। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा काम है वो 6 यूनिट का है। तो बताइए अब जो टोटल वर्क हो गया वो कितना हो गया, 42 यूनिट का। तो ये जो टोटल वर्क अभी आया है 42 यूनिट का, ये कौन करेगा, ये ए प्लस बी तो करेगा पूरा कंप्लीट काम। ए प्लस बी है, यहाँ पे ए ने एक्स्ट्रा काम करवा लिया, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यानी जब तक काम कंप्लीट हुआ तब तक ए और बी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो 42 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लगेगा, उनको 3 से डिवाइड कर दीजिए 14। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया है कैसे आया, कैसे करेंगे दोबारा बताता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको टोटल वर्क मानना है, जैसे हमने एलसीएम तरीके से, तो एलसीएम मान लिए। फिर जो छोड़ के जा रहा है उसको रोक के रखना है कि वो जितने दिन पहले छोड़ के गया है अगर उतने दिन वो रुकता तो कितना काम करता। तो ए अगर रुकता तो वो 6 यूनिट का काम करता एक्स्ट्रा, तो टोटल वर्क निकालिए एक्स्ट्रा। और फिर इस काम को कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा पूरे कंप्लीट काम। तो ए प्लस बी है वो एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है, तो 42 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा उनको, 14, ठीक है। तो 14 डेज लगेंगे इस कंप्लीट काम को करने में। तो ये तरीका आपको एग्जाम में लगाना है। क्लियर है? आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये तरीका समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। यही तरीका आपको एग्जाम में लगाना है। क्लियर है? अब देखिए मेंस 2019 में पूछा गया सवाल है उसी कंसेप्ट से रिलेटेड। इसमें क्या बोला है देखिए, ए बी और सी है वो अलग अलग किसी काम को 18, 36 और 54 दिन में कंप्लीट करते होंगे। ए है वो इस काम को 18 दिन में, बी है वो इस काम को 36 दिन में कंप्लीट करता है, और सी है वो इस काम को 54 दिन में कंप्लीट करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने काम स्टार्ट किया। फिर इसके बाद में बी और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब बी ने तो कितने दिन पहले, 5 दिन पहले, जैसे यहाँ पे टोटल का काम हुआ तो यहां से 5 दिन पहले, ठीक है। तो 5 दिन पहले बी ने छोड़, यहां से बी छोड़ के चला गया, और 10 दिन पहले, और 10 दिन पहले सी काम को छोड़ के चला गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि जो टोटल काम है वो कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। क्लियर है? तो जो लास्ट हमने टाइप पढ़ा था उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें सी और एड हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क मानेंगे। तो यहां से इनका एलसीएम क्या जाएगा, देखिए 18 या 54 को क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 3। अब इसे डिवाइड करना है, 18 और 36 से डिवाइड करना है, तो इसमें क्या और ऐड करना पड़ेगा, 18 से डिवाइड हो जाएगा, 36 से डिवाइड करने के लिए यहाँ से 2 से और गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने तरीका बता दिया है लास्ट वीडियोज में। अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा है प्रीवियस ईयर के वीडियोस तो सबसे पहले देखिए किस तरीके से अपन एलसीएम निकालते हैं। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, 18 से 54 और 54 को डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 108। क्लियर? तो टोटल वर्क कितना है, तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से 3, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। क्लियर? ये एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क लिया हमने 108। अब हम बी को रोक के रख रहे हैं, बी है वो 5 दिन पहले जा रहा है। तो बताइए अगर बी काम करता, बी अगर 5 दिन काम करता तो एक्स्ट्रा कितना काम कर लेता वो, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना करेगा वो, 15 यूनिट का काम। क्लियर है? सी है वो 10 दिन पहले छोड़ के चला गया, अगर वो 10 दिन और रुकता, अगर वो 10 दिन और रुकता तो 10 दिन में कितना काम करता सी, तो एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम करेगा वो, 20 यूनिट का। क्लियर है? तो इतना काम करेगा। अब कितना काम हो गया टोटल को सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहां से 35 और जोड़ दीजिए यहां से, तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 128 और 135 जोड़ेंगे, ठीक है, 142, ठीक है, 143 हो जाएंगे। तो 143 हो गया। 143 वर्क को, इस कंप्लीट काम को कौन कर रहा है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे सी छोड़ के गया था, हमने इसे सी को भी रोक लिया, यहाँ से बी को भी रोक लिया। तो जो कंप्लीट काम है वो ए प्लस बी प्लस सी तो कर रहा है। क्लियर है? तो ए प्लस बी प्लस सी है वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, सभी को जोड़ दिए, 6 3 9 2 11। तो एक दिन में 11 यूनिट का काम कर रहे हैं। टोटल कितना यूनिट काम करवाना है, 143। क्लियर है? तो 143 यूनिट को काम करने में इनको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा इनको, 13 दिन।
ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को बेसिक से करते तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। तो आपको एग्जाम में करना है तो यही तरीका आपको बढ़िया रहेगा, जिसमें आपको कम से कम टाइम लगेगा। और जो भी स्टूडेंट अभी देखिए एसएससी सीजीएल 2020 का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, 2021 का, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया है प्री का, और इसमें जो जिन भी स्टूडेंट का क्लियर हो चुका है, प्री क्लियर हो चुका है, तो मेंस की अगर तैयारी करना चाहे तो यहां से कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है मैंने जो रखे हैं यहाँ पे टाइम एंड वर्क में, वो एसएससी सीजीएल मेंस से ही रखे हैं, ठीक है। तो जो मैंने लेवल रखा है वो मेंस का लेवल है, और उनमें अगर कोई स्टूडेंट प्री का भी तैयारी कर रहा है तो उसकी वो भी तैयारी हो जाएगी। तो अगर कोई स्टूडेंट मेंस की तैयारी करना चाहता है तो इन वीडियो से कर सकता है। टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप हैं वो सभी 2010 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन टाइप से लिए गए हैं, ठीक है। उनको सभी को कंबाइन करके यहाँ पे मैंने ये 70 लगभग 65 से 75 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें सभी जितने भी कंप्लीट टाइप हैं टाइम एंड वर्क की वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एसएससी सीजीएल मेंस 2011 में पूछा गया सवाल है। इसमें बोला है कि ए है वो एक काम को 24 दिनों में कर सकता है। ए है वो किसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। बी है वो इस काम को 32 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। और सी है 64 दिनों में साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है। ए है 24 दिनों में कर सकता है, बी 32 दिनों में, और सी 64 दिनों में। सी 64 दिनों में। क्लियर है? वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु ए है वो 6 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। ए प्लस बी प्लस सी, उन्होंने साथ मिलकर काम किया और 6 दिनों तक काम किया, उसके बाद में क्या हुआ, ए छोड़ के चला गया। क्लियर है? बी काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। जैसे काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ उसके 6 दिन पहले बी काम छोड़ के चला जाता है। ये बी काम को छोड़ के चला जाता है। बताइए कि काम कितने दिन चला, टोटल काम आपको बताना है कि कितने दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में इनको। क्लियर है? तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं अपन, सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क मान लीजिए। टोटल वर्क मानना है तो देखिए 64 है, इससे हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8। क्लियर? 32 बनाना है तो 8 दूनी 16 तो है, यहां से देखिए 32 है, 8 क्योंकि 32 है तो 32 से तो चला जाएगा। 24 से करना है तो 3 हो चाहिए। क्लियर है? तो ये इसका टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहां से 24 से डिवाइड करेंगे तो 8 या 24, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 8। 32 से डिवाइड करेंगे 8 चौक 32, 3 दूनी 6, यानी 6 आ जाएगी बी की एफिशिएंसी। 64 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। तो यहां से टोटल वेट कितना हो गया देखिए 8 64 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 36 18, 64 इंटू 3 करेंगे तो 152। ठीक है, तो 152 हो गया टोटल वर्क, ये हमने मान लिया, और ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे उनका दे रखा है कि ये इतने दिन चला, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, केवल हमें यही तो चीज नहीं पता, तो हम इसे क्या करेंगे बेसिक तरीके से निकाल लेंगे। यहां से केवल अक्स मान लेंगे इसे, भाई मान लीजिए इनको कितना टाइम लगता है, अक्स डेज लगता है यहाँ काम करने में। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी ने काम स्टार्ट किया था, ए छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे अब काम कौन कर रहा है बी प्लस सी। फिर यहां से बी भी छोड़ के चला गया, तो काम कौन कर रहा है सी। क्लियर है? अब ए प्लस बी प्लस सी है 6 दिनों तक काम किए, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे इन सभी को जोड़ दीजिए, तो 8 से 14, 14 3 17, तो 17 यूनिट एक दिन में काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे 102 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है? प्लस बी प्लस सी ने अक्स डेज काम किया, तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 यूनिट का, तो अक्स डेज में कितना काम करेंगे इतना काम करेंगे। सी ने 6 दिनों तक काम किया, तो सी एक दिन में 3 यूनिट का, तो यहाँ पे 18 यूनिट काम करेंगे, और ये कितनी किसके इक्वल हो जाएगा टोटल वर्क के। क्लियर है? यहां से एक्स निकाल लीजिए, सिंपल है, तो यहां से कितना हो जाएगा देखिए 9x 192 माइनस 102 और 18 कितना हो गया 120, तो यहां से कितना आ गया 72, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 को 9 से डिवाइड करेंगे 8, यानी अक्स यहाँ पे कितना आ गया 8, यानी बी प्लस सी है वो 8 डेज लेता है इस काम को कंप्लीट करने में यहां तक। तो टोटल बताना है, टोटल टाइम कितना लगा, तो 6 प्लस 8 प्लस 6, तो कितना टाइम लग जाएगा 12 और 8 20 डेज। तो इस कंप्लीट काम को करने में कितना टाइम लगेगा इनको 20 डेज। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए है वो किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी है वो 10 दिनों में कर सकता है, सी है वो 12 दिनों में। क्लियर है? ए है
वो 8 दिनों में कर सकता है, बी है वो इसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है, और सी है वो 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। वे तीनों साथ मिलकर उस कार्य को साथ मिलकर करते हैं और उन्हें कितने रुपए मिलते हैं? 7400 रुपए। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज आती है, देखिए कि जब भी आपके पास वेतन की बात की जाए यानी वेजेस की बात की जाए, वेतन की बात किया जाए, तो जो वेतन होता है यानी जो वेजेज होगा वो हमेशा एफिशिएंसी के समानुपाती होता है। ठीक है, एफिशिएंसी कि जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी उसको उतना ही क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा, उतना ही वेतन मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हम वेजेज की बात करेंगे हम क्या बात करेंगे? इनकी एफिशिएंसी यानी जो वेजेज होगा। ठीक है, हमें जैसे वेजेज निकालना है, इनका वेतन निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? जैसे ए, बी और सी का वेतन दे रखा, आपको समथिंग कुछ भी दे रखा होगा, तो सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे और वेजेज को एफिशिएंसी में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए कितना रुपए मिल रहा है इसको? 7400 रुपए मिल रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ए, बी और सी की क्या निकालनी है? एफिशिएंसी निकालनी है। तो इसके दो तरीके हैं निकालने के, एफिशिएंसी निकालने के। पहला तरीका जो एलसीएम तरीके से निकाल सकते हो, 8, 12 और 20। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 120। टोटल रकम मान ली, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ से 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 × 120। 10 से डिवाइड करेंगे 12 और 12 से डिवाइड करेंगे 10। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? यहाँ से 15, 12 और 10, ये एफिशिएंसी आ गई। तो इसको बांट दीजिए 7400 को। किसका पूछा? इसने बी का हिस्सा पूछा है, तो टोटल के नीचे टोटल, तो टोटल के नीचे टोटल करेंगे 15 और 12 कितना हो गया? 25 और 35 37 हो गए। टोटल कितना हो गया? 37। टोटल एफिशिएंसी 37। निकालना किसका है? बी का। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 12। तो 12 से गुना कर देंगे, तो देखिए 37 जो 74 और यहाँ से 24। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? यहाँ से 2400 रुपए। यहाँ पे सिंपली क्या किया है मैंने? रेशियो में डिवाइड कर दिया है। 7400 रुपए टोटल है, उसको 15:12:10 में बांटना है, और हमें 12 की वैल्यू पूछी है तो हमने इस तरीके से निकाली। अब इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरा तरीका भी है, कैसे निकाल सकते हैं हम? बेसिक से। ठीक है, इस तरीके को बेसिक भी कभी कभी क्या होता है इजी बना सकता है क्वेश्चन। कैसे? देखिए ए है वो 8 दिन में कंप्लीट करता है, बी है वो 10 दिन में, और सी है वो 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो मुझे बताइए एक दिन में वो कितना काम करेगा? एक दिन में उस काम का 1/8 हिस्सा काम करेगा। ए, बी और सी तीन है। ए 8 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/8। बी है वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10। और सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12। इसको सिंपली आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या करेंगे? यहाँ से एलसीएम से गुना करेंगे 120 से, इसके एलसीएम से गुना कर दीजिए, तो रेशियो आ जाएगा आपके पास कितना आ गया? 15:12:10। तो आप इस तरीके से भी रेशियो निकाल सकते हैं। और ये रेशियो किसका है? इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, और फिर बाकी को तो ये तरीका लगाना है आपको, यहाँ से इनको 7400 को डिवाइड कर देना है इन रेशियो में। तो जिसका भी निकालना है वो निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये दो तरीके हैं इसको निकालने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ए और बी हैं वो 6 दिन और 8 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में कंप्लीट कर ली। उन्होंने 1848 रुपए कमाए, तो बताइए सी का हिस्सा क्या होगा? तो सिंपली हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए है वो 6 दिनों में, बी है वो 8 दिनों में, और सी है तो ए और बी के साथ मिलकर इस काम को 3 दिनों में कंप्लीट कर देता है। तो यहां से एलसीएम ले लीजिए, यहां से कितना आ गया? 24। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? यहां से 4, बी की एफिशिएंसी 3, और यहां से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8। तो ए प्लस बी है 7, और यहां से बताइए सी की कितनी आ जाएगी? फिर 1 हो जाएगा। तो मुझे बताइए ए और बी और सी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया? 4:3:1। पूछा किसका है? सी का पूछा है। तो देखिए टोटल कितने रुपए मिलते हैं इनको? 1848 रुपए मिलते हैं। तो टोटल के नीचे टोटल, तो 4, 3, 7 और 8। पूछा किसका है? सी का पूछा है, तो सी का 1 है, तो 1 से गुना कर दीजिए। तो बताइए यहां से कितना हो जाएगा? 8 × 16, 2 बच जाएगा, 8 या 24 और 1। तो सी को कितना मिलेगा? यहां से 231। क्लियर है? तो जब भी आपके पास इस तरीके से शेयर का पूछा जाए या वेतन का पूछा जाए, तो आप सिंपली क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे और तो इनका शेयर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, ए है वो अकेले किसी काम किया होता तो वह काम करने में 63 घंटे लेता है।
बी का हिस्सा क्या होगा, अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, तो ए अकेला किसी काम को 63 घंटे में कंप्लीट करता है और ए और बी हैं वो मिलकर 36 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। उनको कितने मिलते हैं टोटल, ठीक है, कितने रुपए मिलते हैं उसको कंप्लीट काम के लिए। तो यहां से इसने पूछा है कि बी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। बी का हिस्सा पूछा है तो एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। यहां से एफिशिएंसी निकालना है तो देखिए यहां से क्या कर सकते हैं अपन, टोटल जो सबसे मैक्सिमम संख्या कौन सी है 63 है, तो इसे लिख सकते हैं 9 7 63, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर इसे 36 से डिवाइड करना है तो 4 की जरूरत और पड़ेगी, तो ये इसका एलसीएम होगा। तो यहां से देखिए 63 से करेंगे तो 9 7 63 यानी ए की एफिशिएंसी 4, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 7। क्लियर, ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की कितनी आ गई, यहां से टोटल 7 है तो 3, यानी ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया हमारे पास 4:3। इस रेशियो में डिवाइड करना आपको, तो बी का पूछा है तो यहां से टोटल के नीचे टोटल और बी का कितना है 3 यूनिट, तो 3 यहां से सोल्व कर लीजिए। तो 7 8 56, यहां से 56 और कितना बच गया 3 7 5 35, तो 850 को 3 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 के 24 और 5 के 15 यानी 2550। क्लियर, तो ये इतने रुपए बी को मिल जाएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो बोला है कि 3 व्यक्ति हैं वो एक कार्य को 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं और उनमें पहला व्यक्ति है उस कार्य को 8 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। जो पहला व्यक्ति है वो इस काम को 8 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, दूसरा व्यक्ति है वो इसे 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और तीसरा व्यक्ति है वो इसे 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और एक चौथा व्यक्ति है डी, वो इसकी सहायता से इस काम को 3 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। तब चौथे व्यक्ति का शेयर कितना होगा, उसको कितने रुपए मिलेंगे, अगर टोटल कितना मिल रहा है उनको 1200 रुपए। क्लियर, तो सिंपली क्या करना है हमें उनकी एफिशिएंसी निकालनी, तो यहां से इनका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 48, तो 6 4 3 और टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। तो देखिए 6 4 10 और 13, ए प्लस बी के प्लस सी का कितना है 13, तो टोटल 16 है, तो डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। क्लियर, तो ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई, तो हमें कितना है देखिए टोटल कितना मिल रहा है उनको 1200 रुपए, तो 1200 के नीचे टोटल लिखना है, तो 6 4 10 देखिए 16 तो है ना टोटल 16 है, और निकालना किसका है डी का निकालना से, तो डी कितना यूनिट काम कर रहा है 3 यूनिट का काम कर रहा है, तो यहां से सोल्व कर लीजिए। तो यहां से सोल्व करेंगे देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 25 बार और 4 से करेंगे तो 3 बार, तो यहां से कितना आ जाएगा 25 नाम है 225, तो ये डी का शेयर आ जाएगा। ठीक है, 225 रुपए मिलेंगे डी को। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां से देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि ए बी और सी हैं वो किसी कार्य के लिए उन्हें 575 रुपए मिलते हैं। मान लो कि ए और सी हैं वो मिलकर 19/23 कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो बताइए बी को कितनी राशि भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए काम की बात की गई है, यहाँ पे एफिशिएंसी की बात नहीं हुई। ठीक है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, ए और सी हैं। अब इसमें देखिए 3 व्यक्ति हैं और टोटल वर्क का इसने ए और सी है, टोटल वर्क का 19/23 भाग किया है। तो मैं अगर इसे मान लेता हूं तो टोटल वर्क अगर 23 है, अगर टोटल वर्क कितना है 23, तो मुझे बताइए कि ए और सी ने कितना काम किया 19/23, यानी इसका 19/23 भाग यानी कितना काम कर लिया इसने 19। या इस तरीके से समझ लीजिए टोटल आपके पास 23 पेड़ है आपके पास। ठीक है, उसको काटना है, तो ए और सी ने 19 पेड़ काटे हैं, तो बताइए बी ने कितने पेड़ काटे होंगे। फिर भाई तीनों को काम दिया 23 पेड़ काटने के लिए, तीनों को काम दिया गया है कि आपको 23 पेड़ काटने हैं, उसके लिए आपको 575 रुपए दिए जाएंगे। और इसके लिए ए और सी ने 19 पेड़ काट दिए, तो बताइए बी ने कितने पेड़ काटे होंगे, बाकी के बचे हुए पेड़ कौन काटेगा, बी तो काटेगा। तो यहां से बी ने कितने पेड़ काटे 4 पेड़। अब यहाँ पे एफिशिएंसी की बात नहीं हुई है, यहाँ पे टोटल वर्क की बात हुई कि टोटल वर्क को बी है जैसे 23 पेड़ काटने थे, उसमें से बी ने 4 पेड़ काटे हैं और ए और सी ने मिलकर 19 पेड़ काटे हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही है, ना हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने मिल रहे हैं 575। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना हमें, तो 23 पेड़ को काटने के लिए उन्हें 575 मिल रहे हैं, 23 पेड़ काटने को उन्हें 575 रुपए मिल रहे हैं। तो बी का पूछा है, तो बी ने कितने पेड़ काटे 4 पेड़ काटे। तो इस तरीके से सोल्व करना।
तो यहाँ से 23 से सोल्व कर लीजिए, 23 दूना 46, तो यहाँ से 11 बच जाएगा, 23 पंजे 115। तो यहाँ से कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, 100 रुपए। या इस तरीके से सोच लीजिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं भाई, 23 पेड़ को काटने के लिए उन्हें कितने मिलते हैं, 575 रुपए। तो एक पेड़ काटने के लिए उन्हें कितने रुपए मिलेंगे, 25 रुपए। तो आपको बी ने कितने पेड़ काटे, 4 पेड़ काटे, तो 4 पेड़ काटने के लिए उन्हें बी को कितना मिलेगा, 100 रुपए। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि जो भी आपको पैसा दे रखा है, जो भी आपको वेतन मिलेगा, ठीक है, कंप्लीट काम के लिए जो भी आपको दे रखा है, उसके नीचे आपको टोटल वर्क लिखना है, टोटल वर्क लिखना है, और जिसका निकालना है उसने कितना काम किया है वो लिखना है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए, बी और सी हैं, उनको 5290 रुपए मिलते हैं किसी काम को करने के लिए। ए और बी हैं, वो मिलकर काम का 19/23 हिस्सा करते हैं। यानी अगर टोटल 23 काम है, अगर टोटल 23 पेड़ हैं जिनको काटने के लिए उन्हें कितने मिलते हैं, 5290 रुपए मिलते हैं। क्लियर। तो ए और बी है, ए और बी ये मिलकर 19 पेड़ काटते हैं, और बी और सी हैं वो इस मिलकर इस काम के लिए वो 8 पेड़ काटते हैं। ठीक है, बी और सी हैं। देखिए अगर टोटल कितना है, 23 हमने मान लिया, यहाँ पे भी 23 था, यहाँ पे भी 23 था, तो हमने 23 मान लिया टोटल। तो ये टोटल वर्क 23 है, यानी 23 पेड़ हैं। उसमें से ए और बी ने 19 पेड़ काटे हैं, और बी और सी ने 8 पेड़ काटे हैं। क्लियर है। अब यहां से हमें निकालना है कि ए ने कितना काटा और बी ने कितने पेड़ काटे और सी ने कितने पेड़ काटे। देखिए किस तरीके से निकालना। अब मुझे यहां से ये बताइए, देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये आ रहा है। तो मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी, टोटल का ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों व्यक्तियों को कितना काम दिया था, 23 पेड़ काटने की। काम तो 23 पेड़ काटने का है, बाकी यहाँ पे हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 27। तो जो एक्स्ट्रा काम किया है, एक्स्ट्रा पेड़ जिसने काटा है वो कौन है, यहाँ पे बी। तो यहाँ पे बी है, और टोटल का कितना था, 23, और यहाँ पे 27। तो जो एक्स्ट्रा पेड़ काटे हैं वो कितने काटे हैं, यहाँ पे 4। तो जो 4 पेड़ काटे हैं वो किसने काटे हैं, बी ने। क्लियर है। तो बी ने कितना काम किया है, 4 पेड़ काटने का किया। तो अगर बी है वो यहाँ पे 4 पेड़ काट रहा है, तो बताइए ए कितना पेड़ काट रहा है, टोटल 19 पेड़ काटे थे, तो यहाँ से 15। तो ए ने 15 पेड़ काटे, बी ने 4 पेड़ काटे। अगर बी ने यहाँ पे 4 पेड़ काटे तो सी ने कितने पेड़ काटे, यहाँ पे 4। क्लियर है। पूछा क्या है हमें, ए का पूछा है। तो देखिए 23 पेड़ काटने के लिए उन्हें कितना मिलता है, 5290 रुपए। 5290 रुपए मिलते हैं 23 पेड़ काटने के लिए। ए का पूछा है, ए ने कितना पेड़ काटा है, 15, तो 15 से गिनो 38। तो ये इसका आंसर होगा। सोल्व कर लीजिए यहां से। तो 23 दूना 46, 46 और कितना बच जाएगा, यहाँ से 4 और 2 6, 69 बच जाएगा। 23 दिया 69, 230 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 से 45, 4 चला जाएगा, 15 गुना 30 और 34। ठीक है, तो 3450 रुपए मिलेंगे। एक का शेयर कितना होगा, 3450 रुपए। ठीक है, तो टोटल जो आपको पैसे दे रखे थे उसके नीचे क्या किया हमने, टोटल वर्क बाय कितना काम करना था, और उसने इन्हें कितना काम किया, 15 पेड़ काटे हैं, तो 15 पेड़ के हिसाब से उनको मिलेंगे। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को करना है। क्लियर है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, और आपका एसएससी में पूछा गया सवाल है, एसएससी मेंस में पूछा गया सवाल है, और शायद ये 2017 का सवाल है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आगे भी आने की इसकी संभावना है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। देखिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। एस, टी और यू हैं, वो एक कार्य को 40, 48 और 60 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ए है वो 40 दिनों में, बी है वो 48 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और सी है वो उसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं उन्हें, 10,800 रुपए। क्लियर। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया, परंतु टी है कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। अब वही देखिए मिक्स टाइप हो गया है, जो मैंने पहला टाइप बताया आपको, आज का जो पहला क्वेश्चन था वही टाइप से स्टार्ट हो रहा है, मिक्स कर दिया इस क्वेश्चन को। टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, यहां से टी छोड़ के चला गया। तथा यू है वो काम पूरा होने से 5 दिन पहले, और जो यू है वो काम पूरा होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले
यहां से ये भी चला गया। क्लियर है? यहां से एस और टी और यू है, ठीक है। मैंने ए बी और सी मान लिया, एस और टी अपन वही मान लेते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ आ सकता। देखिए एस 40 दिन में करता है और टी है वो 48 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और यू है वो 60 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। उन्हें कितने मिलते हैं? 10,800 रुपए मिलते हैं। फिर इसने बोला है कि एस टी और यू इन्होंने काम स्टार्ट किया तीनों ने साथ मिलकर। टी है वो काम छोड़ के चला जाता है जब काम 2 दिन बचे थे काम पूरा होने में उससे पहले, और यहां से यू चला जाता है, यू चला गया 5 दिन पहले, काम कंप्लीट होने के 5 दिन पहले यू चला जाता है। क्लियर? तो इसने पूछा है कि एस शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है। यहाँ पे देखिए अगर एस टी और यू तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे यू चला गया तो बचा कौन? यहाँ पे एस और टी। अब यहां से टी भी चला गया तो बचा कौन? यहाँ पे एस। तो बाकी का बचा काम तो कौन करेगा? एस से करेगा। शेष काम एस पूर्ण करता है तो निर्धारित राशि में से एस का कितना भाग होगा? आपको बताना है कि एस को कितना रुपए मिलेगा। जब 10,800 में से एस का कितना हिस्सा होगा आपको बताना है। तो हमें क्या चाहिए भाई? एस ने कितना काम किया वो तो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम काम निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहां से टोटल देखेंगे। देखिए यहां से एस प्लस टी प्लस यू तीनों मिलकर काम किया, यहां से यू चला गया, यहां से टी चला गया, लास्ट में भी एस काम कर रहा है, यहां पे भी एस काम कर रहा है और यहाँ पे भी एस काम कर रहा है। यानी हम ऐसे निकाल लेते हैं इसी क्वेश्चन को कि ये काम पूरे कितने दिनों तक चला। जितने दिन काम चला उतने दिन एस ने काम किया है, ठीक है। एस तो कहीं नहीं गए, एस ने जहां जब तक शुरू हुआ था काम और एंड हुआ है तब तक एस ही काम कर रहा है रेगुलर। तो जितने दिन में काम कंप्लीट हुआ है उतने ही दिन एस ने काम किया है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे? टोटल टाइम निकालेंगे भाई ये काम कितने दिन चला। तो इसको निकालने का तरीका हमारे पास शॉर्ट तरीका है, वही लगाएंगे। सबसे पहले यहां से टोटल वर्क जो एलसीएम लेके निकालते हैं वो निकाल लीजिए। यहां से टोटल सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है? 60 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां से हम लिख सकते हैं 12×5 60, ठीक है। 12×5 60 इस तरीके से लिख सकते हैं। 48 से डिवाइड करना है तो हमें किसकी जरूरत और पड़ेगी? यहाँ से 12 चौक 48 बन जाएगा। 40 से डिवाइड करना है तो ये कितना बन जाएगा? देखिए 5 चौक 20, 20 गुना 40, तो ये सही। तो बताइए यहाँ से एलसीएम कितना आ गया? 5 चौक 20, 12 गुना 24, 240। तो टोटल वर्क आपके पास 240 आ गया इनका एलसीएम। तो बताइए एस की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 400 डिवाइड करेंगे तो 6। 48 से डिवाइड करेंगे 12 चौक 48 चला गया, 5 बच गया। 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा। तो एस यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। तीनों की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। अब देखिए टोटल वर्क कितना है वही ट्रिक लगा रहा हूं वापस जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था वही ट्रिक लगाएंगे अपने आप। टोटल वर्क कितना है? 240, ठीक है। अब हम रोक के रख रहे हैं। टी क्या है? टी 2 दिन पहले गया है तो टी है वो 1 दिन में 5 यूनिट का काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम कर लेता? वो 10 यूनिट का काम कर लेता है। क्लियर है? तो ये लीजिए यहाँ पे अगर 10 जोड़ देते हैं तो ये टी रुक गए। एस और टी है वो 5 दिन पहले चला गया, एस और टी, ठीक है। एस और टी यहां से एस और टी था ना, ठीक है। टी चला गया, यू चला गया, यहाँ पे यू गया ना, यहां से यू को रोक के रखेंगे अपन। देखिए यू की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे? 4। तो यू चला गया है 5 दिन पहले तो 1 दिन में 4 यूनिट का काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम करता है वो? 20 यूनिट का काम करता। तो ये 20 दिन का काम और 20 यूनिट का काम और करता। तो अब हमारे पास टोटल कितना काम हो गया? यहाँ से 30 और जोड़ दीजिए यहाँ पे 270, यानी अब हमारे पास कितना काम हो गया? टोटल 270। तो अब हमारे पास 270 यूनिट का काम करवाना है। ये काम कौन करेगा? एस टी और यू तीनों मिलकर काम करेंगे और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6, 5 और 4, तो कितना हो जाएगा? 15। तो तीनों मिलकर 1 दिन में 15 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो 1 दिन में 15 यूनिट का काम कर रहे हैं तो इतना टाइम लगेगा इनको काम करने में। तो यहां से सोल्व कर लीजिए। तो 15 एकम 15, 12 बच जाएगा और यहां से 15 × 120, यानी टोटल काम जो चला है वो कितने दिन चला? 18 दिन। यहां तक हमने जो पहला क्वेश्चन किया था वही तरीका है यहाँ पे करने का। अब देखिए 18 दिन काम चला है यहाँ पे, तो 18 दिन किसने काम किया? एस ने काम किया है। एस की एफिशिएंसी कितनी है? 6 यूनिट है। तो मुझे बताइए एस ने कितना काम किया यहाँ पे?
एक दिन में 6 यूनिट का काम कर रहा है और 18 दिनों तक काम किया तो इतना काम किया, और टोटल वर्क हमारे पास कितना है 240। क्लियर है? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए टोटल हमें कितना रुपए मिल रहा है 10,800 रुपए। 10,800 रुपए किसके लिए मिलते हैं, किसके लिए मिल रहे हैं 240 यूनिट काम के लिए। ठीक है, इतने काम के लिए 10,800 रुपए मिल रहे हैं, और एस का निकालना तो एस ने कितना काम किया, इतना काम किया, तो इसके इतना रुपए मिलेंगे। क्लियर है? तो इसको सोल्व कर लीजिए तो ये इसका आंसर होगा। यहां से सोल्व करेंगे तो देखिए 0 से तो 0 चला गया, 6 से काट दीजिए, 6 का 24, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, 4 7 28, 270 इंटू 18 आएगा। 18 से गुना कर दीजिए तो 0, 18 से 108, 18 7 126, 12 36 38 48, तो 4,860 ये इसका हो जाएगा एस। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर नहीं समझ में आया तो वापस देख करके वीडियोस को देख लीजिए, इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांस है। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल ये भी देखिए, एक नेक्स्ट है, ये भी एसएससी में पूछा गया सवाल है। एक स्किल पर्सन है, एक हाफ स्किल पर्सन है और एक अनस्किल पर्सन है। ठीक है, वो किसी काम को 7 दिन 8 दिन और 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। एक स्किल पर्सन है वो 7 दिन में कंप्लीट कर सकता है, एक हाफ स्किल पर्सन है वो इस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और एक अनस्किल पर्सन है वो इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। क्लियर है? दे वर्क टुगेदर गेट कितने रुपए मिलते हैं इनको इस काम के लिए 369 रुपए। क्लियर है? यदि उनके प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन काम करने का अनुपात कितना है 1/3 1/4 1/6 है, तो बताना है कि कुशल मजदूर यानी स्किल जो पर्सन है उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है। इन्होंने सभी ने डिफरेंट डिफरेंट काम किया है डिफरेंट टाइम के लिए, तो सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें खुद ने बोला है कि वो प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन कितने काम करते हैं 1/3 1/4 और 1/6 कितना काम करते हैं। तो यहां से सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ये एक दिन का काम है यानी इनकी एफिशिएंसी तो है, तो इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, तो इनके एलसीएम से गुना कर दीजिए। एलसीएम कितना आएगा 6 4 और 3 का, 12 से गुना कर दीजिए सभी को, तो यहां से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 3 और 2। क्लियर? तीनों की एफिशिएंसी आ गई आपके पास। तीनों की एफिशिएंसी आ गई तो ए है जो स्किल पर्सन है वो 4 यूनिट का काम कर रहा है एक दिन में, और इसमें काम कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है वो 7 दिन का। तो स्किल पर्सन है 7 दिन का टाइम ले रहा है, तो ये है एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 यूनिट का। एक हाफ स्किल पर्सन है वो 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है, एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 यूनिट का, तो ये कितना काम करेगा 24। एक अनस्किल पर्सन है वो 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है, तो ये कितना काम करेगा 20 यूनिट का काम। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से 7 चौके 28। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया देखिए 28 प्लस 24 प्लस 20, तो ये टोटल वर्क होगा। तो 20 दिया 60 70 और 72, तो टोटल वर्क आपके पास कितना हो गया यहाँ पे 72। ठीक है, तो 72 यूनिट काम करने के लिए आपको कितना रुपए दिया जा रहा है 369 रुपए दिया जा रहा है। क्लियर है? तो कुशल मजदूर का बताना है, तो बताइए कुशल मजदूर ने कितना काम किया है। ये तो क्या है स्किल पर्सन है, ये हाफ स्किल पर्सन है और एक अनस्किल पर्सन है, तो आपको मिल रहे हैं 369 रुपए मिल रहे हैं 72 यूनिट काम के लिए। और स्किल पर्सन का बताना है स्किल पर्सन ने कितना काम किया 28 यूनिट काम किया, तो 28 यूनिट का पैसा मिलेगा इसको। क्लियर है? तो यहां से सोल्व कर लीजिए, देखिए 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 चौक 36 9 एकम 9 9 इंटू 72, 4 से और डिवाइड हो रहा है 4 दूनी 8 4 7 28, 7 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 287 डिवाइडेड बाई, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 143.5। तो स्किल पर्सन को कितना रुपए मिलेगा इसमें से 143.5 रुपए। तो स्किल पर्सन को 143.5 रुपए मिलेंगे। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि पी क्यू आर की क्षमता का आपको देखिए एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, और इनकी कुल मजदूरी कर्म से 13 15 19 दिनों के लिए इनको इतना रुपए मिलता है। ठीक है, इतने दिन काम करते हैं तब इतना मिलता है। अब इसने पूछा कि अगर इतने दिन काम करे पी 7 दिन 13 दिन और 11 दिन काम करे तब इनको कितना पैसा मिलेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लीजिए।
एफिशिएंसी दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो 3 की एफिशिएंसी से 13 दिन के लिए काम करता है तो 39, प्लस 5 की एफिशिएंसी से 15 दिन काम करता है तो 75, प्लस 9 की एफिशिएंसी से 19 दिन काम करेगा, 19 नामे 171। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 171, और 40 कितना हो जाएगा 210 और 285। तो टोटल वर्क आपके पास 285 आ गया। 285 के लिए आपको 8,550 रुपए दे रहा है। आपसे पूछा है कि अगर P 7 दिन काम करे, 13 दिन काम करे, तब कितना होगा। तो मुझे बताइए कि 7 दिन अगर P काम कर रहा है तो 7 दिन में कितना काम करेगा 3 की एफिशिएंसी से 21, प्लस Q है वो 13 दिन काम कर रहा है तो 1 दिन की एफिशिएंसी 5 है, तो यहां से 13.65 प्लस 11.99, तो इतना काम के लिए उनको कितना पैसा मिलेगा। तो जोड़ दीजिए यहाँ पे 100, 120 और 185। तो आपसे सिंपली ये पूछा है कि 285 यूनिट काम के लिए अगर 8,550 रुपए दिए जाते हैं तो 185 यूनिट के लिए कितने पैसे दिए जाएंगे। क्लियर। तो मुझे बताइए एक यूनिट काम के लिए 285 के लिए 8,550 रुपए दिए जाते हैं तो एक यूनिट के लिए कितने दिए जाएंगे, यहाँ से सोल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 या 84 और 85 यानी 30 पर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30 रुपए। एक यूनिट काम करने के लिए अगर उसे 30 रुपए दिए जाते हैं तो 185 यूनिट काम करने के लिए उसे कितने रुपए दिए जाएंगे 185 इंटू 30। तो 30 से गुना कर दीजिए, यहाँ 18 या 54 55 हो जाएगा 5,550। तो अगर ये इतना काम करेंगे तो उसको कितना रुपए मिलेगा 5,550 रुपए। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आज की क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही होगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे और अच्छा लेवल था इन क्वेश्चंस का। तो जो भी स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियो से कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अब ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट पेपर सोल्व कीजिए ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आपको कम से कम टाइम लगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखिए मैं आपको सभी टाइप बता रहा हूं ताकि आपको बेसिक भी क्लियर होता जाए और आपके जो भी टाइम प्रॉब्लम आ रही है अगर एग्जाम में या टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपकी इससे दूर हो सके। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के हम पढ़ेंगे। देखिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी 65 से 70 क्वेश्चन हैं। तो आने वाली 1 से 2 क्लासेस में ये टाइम एंड वर्क टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करके मुझे बता देना। वो हम वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टाइप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।